एक रॉकेट से चलने वाला ग्रेनेड टैंक से टकराया, लेकिन टैंक पर सिर्फ हल्का सा गड्ढा बना। सभी लोग नतीजे से खुश थे, मगर कर्नल बर्टन को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब पास जाकर देखने की कोशिश की गई तो रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि वे अपनी नौकरी का पहला दिन खराब नहीं करना चाहते। उस समय कर्नल बर्टन के पास जांच रोकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन वह फिर से टेस्टिंग ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने टैंक पर बने डेंट को ध्यान से देखा और फिर रॉकेट को खुद जांचा। तभी उन्हें पता चला कि टेस्ट में इस्तेमाल किया गया रॉकेट रोमानिया में बना था और उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। कर्नल बर्टन ने सैनिकों को एक मोटी लोहे की प्लेट लाने का आदेश दिया और उस पर रॉकेट दागने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि रॉकेट साधारण लोहे की प्लेट को भी नहीं भेद पाया। इसके बाद कर्नल बर्टन ने सोवियत संघ में बना रॉकेट इस्तेमाल करके उसी टैंक पर दोबारा टेस्ट कराने का फैसला किया। इस बार रॉकेट लगते ही टैंक में बड़ा छेद हो गया, लेकिन फिर भी टैंक फटा नहीं। यह देखकर कर्नल बर्टन हैरान रह गए। जब उन्होंने अंदर जांच की तो पता चला कि फ्यूल टैंक पानी से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गोला बारूद में बहुत ज्यादा रेत मिली हुई थी। कर्नल बर्टन ने ये सारी बातें जनरल को बताई, लेकिन जनरल ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। इसके बावजूद कर्नल बर्टन ने पूरी सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने भेड़ों का एक झुंड खरीदा और उन्हें टैंक के अंदर भर दिया। इसके बाद टैंक पर एक और रॉकेट दागा गया। कुछ देर बाद एक सैनिक हालात देखने के लिए टैंक के पास गया। जैसे ही उसने हैच खोली, जहरीले धुएं से वह बेहोश हो गया और टैंक से बाहर गिर पड़ा। कर्नल बर्टन फिर जनरल से मिलने गया, लेकिन इस बार भी उसे बुरी तरह डांट दिया गया और कहा गया कि उसे लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। बिना डरे कर्नल बर्टन ने असली गोला बारूद से लाइव फायर टेस्ट कराने की जिद की, लेकिन अगले ही दिन उसके सीनियर अफसर ने उसे बुलाकर बताया कि उसे सेना से निकाल दिया गया है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार कर्नल बर्टन ने सच्चाई आम लोगों के सामने लाने का फैसला किया। इसके बाद इस मामले पर कांग्रेस में सुनवाई हुई और अंत में लाइव फायर टेस्ट को मंजूरी मिल गई। अगले दिन जनता की मौजूदगी में टैंक का फिर से टेस्ट किया गया। जैसे ही रॉकेट टैंक से टकराया, जोरदार धमाका हुआ और टैंक के टुकड़े हवा में उड़ गए। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जनरल ने अपनी आंखों के सामने टैंक को टूटते देखा और उसी पल उसे समझ आ गया कि अब उसे जेल जाना पड़ेगा।